बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चमन अली खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या कोई मर्द अपनी ज़ौजा की वफ़ात के बाद उसे गुस्ल दे सकता है या नहीं दे सकता? अगर नहीं दे सकता तो क्यों नहीं दे सकता? और अगर वो मर्द अपनी उस मरहूमा ज़ौजा को गुस्ल दे सकता है तो फिर उसका तरीक़ा कार अज़रूए शरीयत क्या है? इस हवाले से एक इंतहाई अहम इबारत आपकी समाअतों की नज़र करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आप तमाम हजरात से अपील है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके ममनून फरमाएं। बरे सगीर के मायानाज उलमा में से एक अजीमुशान हस्ती आयतुल्लाह सैयद नासिर हुसैन लखनवी की है। आयतुल्लाह सैयद नासिर हुसैन लखनवी जो कि साहिब अबकातुल अनवार आयतुल्लाह हामिद हुसैन लखनवी के फर्जंद थे और उन्हें नासिरुल मिल्लत के लक़ब से जाना जाता है। आयतुल्लाह सैयद नासिर हुसैन अल मारूफ नासिरुल मिल्लत बर्रे सगीर के वो मायानाज आलिम दीन थे कि जिनके बाद बर्रे सगीर के अंदर उन जैसा बड़ा आलिम दीन ताहाल पैदा नहीं हुआ। अहले ईमान इस्तिफादा के लिए आयतुल्लाह सैयद नासिर हुसैन लखनवी की खिदमत में सवालात भेजा करते थे। बर्रे सगीर में एक रिसाला शाये हुआ करता था जिसका नाम था अल अवारिफ। अल अवारिफ के बाबुल मसाइल में नासिरुल मिल्लत की खिदमत में पेश किए जाने वाले सवालात और फिर क़िबला नासिरुल मिल्लत की तरफ से उनके दिए जाने वाले जवाबात को माहवार शाये किया जाता था। अल अवारिफ का वो शुमारा जो जमादुल अव्वल 1328 हिजरी में शाये हुआ, जिसकी जल्द नंबर 3 और शुमारा नंबर 12 बनता है, उसके बाबुल मसाइल में सफ़ा नंबर 6 पर नासिरुल मिल्लत की खिदमत में एक सवाल पूछा गया जिसका खुलासा कुछ इस तरह से है कि क्या वफात के बाद भी मर्द शौहर का महरम रहता है या नहीं रहता, और क्या हम शौहर अपनी ज़ौजा की वफ़ात के बाद उसे गुस्ल दे सकता है या नहीं दे सकता। क़िबला नासिरुल मिल्लत की तरफ से इस सवाल का जो जवाब दिया गया वो कुछ इस तरह से था। अल जवाब, शौहर बाद वफ़ात अपनी ज़ौजा के उसका महरम है और गुस्ल दे सकता है। अम्र अव्वल की दलील वो हदीस है जिसे शेख अबू जाफर तूसी ने तहज़ीबुल अहकाम में मोहम्मद बिन मुस्लिम से रिवायत किया है। क़ाल सअल्तु अबा जाफरिन अन इमरातिन तुवफ़ियत अयस्लहु ज़ौजुहा अन यनज़ुरा इला वजहिहा व रअसिहा क़ाल नअम। हासिल उस रिवायत का ये है कि मोहम्मद बिन मुस्लिम कहते हैं, मैंने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से सवाल किया, हुक्म इस मसअला का क्या है कि एक औरत मर गई, आया उसके शौहर को जायज़ है कि उसके रुख और सर की तरफ नजर करे? हजरत अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हाँ जायज़ है। और दूसरे अम्र की दलील वो हदीस है जिसे कुलैनी रहमतुल्लाह अलैह ने काफी में और शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह ने तहज़ीब में रिवायत फरमाया है मुहम्मद बिन मुस्लिम से। क़ाल सअल्तुहु अनिर रजुल यग़सिलुल मरअह क़ाल नअम इन्नमा यमनउहु अहलुहा तअस्सुबा। हासिल ये है इस रिवायत का कि मुहम्मद बिन मुस्लिम कहते हैं, मैंने सवाल किया इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से, आया मर्द अपनी ज़ौजा को गुस्ल दे सकता है? हजरत अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ दे सकता है, और सिवा इसके नहीं है कि अजीज औरत के इस अम्र में बसबब तअस्सुब के माने होते हैं। आक़ाए नासिरुल मिल्लत मज़ीद तहरीर फरमाते हैं, लेकिन बई हमा अहवत ये है कि दरे सूरत मौजूद होने और औरतों के जो गुस्ल दे सकें, शोहर को न चाहिए कि खुद गुस्ल दे, और अगर बज़रूरत दे तो उसके जिस्म को मुजर्रद न करे, बस जामा से गुस्ल दे, जैसा कि अखबार मुतअद्दिदा से मुस्तफाद होता है। वल्लाहु आलम। यहाँ पर आक़ाए नासिरुल मिल्लत का बयान करदा जवाब तमाम हुआ। उम्मीद करता हूँ इस सवाल और जवाब से आप बाखूबी इस नतीजे तक पहुँच गए होंगे कि मर्द बाद वफ़ात अपनी ज़ौजा के उसे गुस्ल दे सकता है, लेकिन अगर और औरतें गुस्ल देने वाली मौजूद हों तो फिर उसे गुस्ल देने से इज्तिनाब करना चाहिए, और अगर उसे गुस्ल देना भी पड़े कपड़ों के अंदर से ही गुस्ल दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।